स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने एक सीरीज शुरू की थी ग्रामर की, जिसमें हमारा टॉपिक हमने लिया था, पहला टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ के बारे में हमने जाना था। आज हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं इसका आपको स्ट्रक्चर नोट करवाता हूँ। ध्यान देने की बात है, जो साधारण जो वाक्य होंगे, सिंपल सेंटेंस हैं, वो कई प्रकार के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इन सभी के हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर लिख लेंगे अलग अलग। तो सिंपल जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसमें बेटा सबसे पहले तो होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है, और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, ये होता है। फिर जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। डू और डज आने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या एस का प्रयोग उसमें नहीं होता है। ये रूल्स हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा नेगेटिव का। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो देखते हैं हम। इंटरोगेटिव में सभी को पता है, आप सभी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बेटा कहाँ आ जाती हैं, आगे आ जाती हैं। डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे इसमें भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डू और डज आए हुए हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब इसमें कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। तो एक चीज़ तो क्लियर है, एस या एस का यूज है वो बेटा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने नहीं करना है। मीन्स जहाँ डू और डज आ जाएंगे वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज नहीं होगा। अब एक जगह तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली, और एक जगह हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। तो जब सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे, और कोई प्लूरल नाउन हो, तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो अकेली आती है। और जब क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो, कौन से प्रोनाउन, ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर नाउन हो, उस केस में ये वाली सिचुएशन यूज होगी। कब, ही, सी, इट और जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ। अब इसमें एक पेच ये आया एस या एस का। तो बेटा जो हमने सिंगुलर प्लूरल बनाते टाइम जो रूल होते थे, आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा, कैसे करते थे, वही मेथड है इधर भी। तो ओ डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, ये कुछ मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं आपके सामने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर ये वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उस केस में इसके साथ ईएस लगेगा। अदरवाइज क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। जैसे हम देखते हैं प्ले, प्ले के पीछे क्या है, वाई है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, एस। वर्ब की फॉर्म है टीच, पीछे सी एच है, तो क्या लग जाएगा, ईएस। तो ये सिस्टम है किस चीज़ का, एस या एस लगाने का। लेकिन एक चीज़ हमने फिर वही बात ध्यान में रखनी, कौन सी है, एस या एस कब लगेंगे, जब सब्जेक्ट क्या हो, ही, सी, इट और सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट हमारा अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है, उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।